हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है सबके ऊपर एक एक मतलब डिटेल वीडियो आ चुका है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर सारे वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए है। हर एक वीडियो को अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। तो चलिए फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक और ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। एक और ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ मतलब क्या? तो दोस्तों, इस प्रकार की जो खबरें ना बाजार में बहुत आती रहती है। एंड ये इस प्रकार की खबरें कि इसमें सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप होते हैं। ट्रैप होना मतलब कोई उनको फंसाने नहीं जाता है, वो खुद ही फंस जाते हैं, क्योंकि वो अपने ही लॉजिक लगा लेते हैं कि ऐसा है तो ऐसा है करके, और शेयर को खरीदते हैं। एंड बाद में पैसा डूब जाने के बाद बोलते हैं कि मार्केट ख़राब है करके। तो मार्केट ख़राब नहीं है, आपको रूल्स पता होने चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट। वीडियो को पूरा देखोगे तो शायद से क्या पता आप अगर वो डिसीजन लेने जा रहे होंगे तो आप ज़रूर बच सकते हो। तो मैं तो मेरे साइड से कोशिश करूँगा। इसके पहले भी मैंने कोशिश की थी। जिन लोगों को प्रॉपरली चीज़ें समझ में आ गई वो बच गए। जिन्होंने इमोशनली डिसीजन लिया, आपको पता ही है शेयर मार्केट में इमोशनल डिसीजंस का कोई वैल्यू नहीं होता है, राइट। प्रैक्टिकल रह के चलना पड़ता है, तब जाके चीज़ें वर्क करती है। तो दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है जिसका शेयर का प्राइस पता है कितना है? 2 रुपये के आसपास, 2 रुपया, 3 रुपया। और उस कंपनी को खरीदने के लिए लिटरली 50 बड़े बड़े ग्रुप कंपनीज हम लोग को उसके पीछे पड़े हैं। और वो 50 कंपनीज कौन से हैं उनके नाम छोड़िए, बट उनमें से टॉप नाम कौन सा है? मुकेश अंबानी सर की अगर मैं बात करूँ, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, तो वो भी हम लोग को उस लिस्ट में देखने को मिल रहा है। उस कंपनी को वो खरीदना चाहते हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो गौतम अदानी जी, अदानी ग्रुप भी उसी के पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है। वो भी मतलब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि मुझे वो कंपनी चाहिए करके। उसी के साथ साथ जिंदाल ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, वो भी ग्रुप उसी के पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये जब हम लोग को इस प्रकार के टाइटल्स पढ़ते हैं कि 2 रुपये का जो शेयर है, राइट, उसको खरीदने के लिए इतने बड़े ग्रुप और 30-40 कंपनियाँ और भी लिस्ट में यहाँ पे इसके पीछे पड़ी हुई है। रिटेल इन्वेस्टर को क्या लगता है कि अरे बॉस, ये जो कंपनी है, मतलब गौतम अदानी जी एंड रिलायंस, मतलब मुकेश अंबानी जी फाइट कर रहे हैं, तो मतलब कुछ तो यहाँ पे ये हिडन कंपनी है। 2 रुपये का स्टॉक मुझे यहाँ पे पता चल गया है, और यही लॉजिक उनको डुबा देता है। कंपनी का नाम क्या है? तो दोस्तों, कंपनी का नाम है फ्यूचर रिटेल। यस दोस्तों, फ्यूचर रिटेल की अगर मैं बात करूँ, जिसका आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे, क्या नज़र आ रहा है? 99.56% क्रैश, खत्म है कंपनी, कुछ भी नहीं है। तो मुकेश अंबानी सर, उसी के साथ साथ गौतम अदानी जी, वो यहाँ पे फाइट क्यों कर रहे हैं? जिंदाल ग्रुप और भी इतने बड़े, तो सर कुछ तो बात होगी ना, ऐसा थोड़ी है। तो दोस्तों, मैं अगेन कह रहा हूँ कि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो इन डूबते हुए कंपनीज को सस्ते दाम में उठाने की कोशिश करते हैं, उनके असेट खरीदते हैं वो। आप समझ में आ रही है? ये जो कंपनी है ना, ये मजबूरी में फंसी हुई रहती है। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चली है इस कंपनी की, राइट। तो वैसे भी अगर देखा गया तो ये कंपनी को वैसे ही बेचेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो अल्टीमेटली इस कंपनी का कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? अभी जो फाइनेंशियल क्रेडिटर रहेंगे, जिन्होंने इस कंपनी को लोन देके रखा था, बेसिकली बैंक ही पकड़ लेना, उनके कंट्रोल में कंपनी रहेगी। वो बोलेगी जाने दो, कोई आ रहा होगा खरीदने के लिए, उनको ही बेच देते हैं। जितना कुछ मिले अभी वो उतना ही तो मुनाफा, अगर मरना देखा गया तो वो भी नहीं मिलेगा, राइट। तो इसीलिए वो उस कंपनीज को बेच देते हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि मुकेश अंबानी की बात करें, अदानी की बात करें, जिंदाल ग्रुप की बात करें, उनको इस कंपनी में मतलब क्या, उनके असेट में इंटरेस्ट है, राइट। अगर कोई नीलाम होता है, राइट, उसके बिजनेस मतलब क्या, उसके जो बाकी असेट्स होती है उनको वो खरीद लेते हैं और अपने हिसाब से बिजनेस को आगे बढ़ा लेता है। बट रिटेल इन्वेस्टर क्या सोच लेता है? अरे फ्यूचर रिटेल भाई, वापस इसमें मतलब कुछ तो होने वाला है और ये स्टॉक रॉकेट बनेगा। एंड आप देख सकते हैं, जैसे ही न्यूज़ सामने आ गई, सर्किट लगना शुरू, 17-18% की तेज़ी। एंड अगर इस न्यूज़ को मैं पहले कवर कर लेता तो रिटेल इन्वेस्टर शुरू, सर आप तो बोलते थे देखिए 18% भाग गया, आपको शेयर मार्केट किधर आता है? मैं बोला ठीक है भाई, अपर सर्किट में वैसा भी कौन सा शेयर मिलता है, ये तो देखने के लिए ठीक है, ऑपरेटर इसका मस्त फायदा उठाएंगे। रिटेल इन्वेस्टर तो होते ही है, पब्लिक शेयर होल्डिंग में जाके देख लेना, वही तो भरे पड़े हुए हैं यहाँ पे। इसके पहले भी बताया था कि फ्यूचर रिटेल का कोई फ्यूचर तो है नहीं। बट नहीं सर, अमेजॉन, जेफ बेजोस यहाँ पे लड़ रहे हैं, मुकेश अंबानी सर यहाँ पे लड़ रहे हैं, कुछ तो बात होगी। वो कुछ तो बात करके आप देख सकते हो स्टॉक यहाँ पे क्या हो गया, 99% गिर गया। 100 रुपये के आसपास, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे 400 रुपये के आसपास ये स्टॉक यहाँ पे चलता था, राइट। तो ये ऐसे इमोशनल डिसीजन लेंगे तो हम क्या ही कर सकते हैं। आपको रूल्स पता होने चाहिए। जो भी ये डूबने वाली कंपनीज होती है ना, इनको सस्ते दाम में खरीदा जाता है। दोस्तों, मैं आपको वापस कहूँगा कि IBC, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड करके हैं,
उसको थोड़ा सा पढ़िए, उसमें आपको पता चलेगा कि कंपनी को बेचा यहाँ पे जाता है, राइट, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के द्वारा। पूरा क्रेडिटर्स, कमिटी ऑफ क्रेडिटर ही बोलो, सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं बोलना चाहिए। तो उनको यहाँ पे इसका फायदा यहाँ पे मिल जाता है। तो आप ये देखिए, रिलायंस रिटेल, देन अदानी अमॉन्ग द 49 कंपनीज टू सबमिट ईओआई। ईओआई मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ फ्यूचर रिटेल। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि ये फ्यूचर रिटेल है। अभी ये तो कंपनी के जो ओनर्स है उनके हाथ में तो रही नहीं, तो किन के हाथ में चली जाती है? तो मैं आपको दिखाता हूँ वो शब्द किधर गया, आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं ना, 21,000 करोड़ लिया किसने? फ्यूचर रिटेल है। फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब आसान भाषा में बैंक्स बोलते हैं इनको, ठीक है। एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर होते हैं, ये सामान बेचने वाले, गुड्स बेचते हैं इस कंपनी को, उनका लगभग 265 करोड़ इन कंपनीज ने लिया, वापस दिया ही नहीं। सो ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं, बैंक होते हैं, वो यहाँ पे बोलते हैं कि ईओआई मतलब दे दो करके, मतलब किसी को इंटरेस्ट है, फ्यूचर रिटेल हमारे पास अभी है, आपको चाहिए क्या, किसको चाहिए? तो अभी ये लिस्ट में यहाँ पे नाम लेकर यहाँ पे खड़े हैं कितने लोग? 49। हम लोग को यहाँ पे 49 प्लेयर्स देखने को यहाँ पे मिल रहे खरीदने के लिए। बट जैसे मैंने कहा, इसका जो फ़ायदा होगा, जो खरीदेगा ना उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, शेयर होल्डर को फ़ायदा नहीं होगा। याद रखिए दोस्तों, आपके पास जो शेयर है ना, ये देखिए ये वाला शेयर है, उसके ऊपर ना FR लिखा हुआ है, मतलब फ्यूचर रिटेल लिखा हुआ है। उसका कोई मूल्य नहीं है दोस्तों, 2 रुपये पे इसलिए वो ट्रेड कर रहा है। अब अगर यहाँ पे वो सारी प्रोसीडिंग होती है एंड मान लीजिए अगर वो शेयर को वापस रीलिस्ट करने की बात करते हैं, डीलिस्ट करके वापस लेकर आने की बात करते हैं, तो उसके ऊपर ये फ्यूचर रिटेल सिर्फ नाम नहीं होगा, उसी के साथ साथ जिसने अगर खरीदा होगा, मान लीजिए अंबानी जी खरीद लेते हैं उनका नाम होगा, या फिर अदानी जी खरीद लेते हैं उनका नाम होगा, तो उस चीज़ के चलते उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो ये शेयर तो आपके पास नहीं है ना, आपके पास ये पुराना शेयर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और इसी चीज़ के चक्कर में बहुत सारे लोग शेयर्स खरीद लेते हैं एंड आपको पता है फिर स्वैप रेशो आ जाता है, 1000 शेयर के बदले 1 शेयर दिया जाएगा आपको, ये नाम वाला, एंड आपका पूरा पैसा चला गया। तो इस चीज़ के चलते बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर हमेशा ट्रैप यहाँ पे होते, ट्रैप तो नहीं बोलूँगा, मतलब वो खुद से ही जाते हैं इस लॉजिक के चलते कि कुछ तो कुछ फ़ायदा तो यहाँ पे हो ही जाएगा करके। अभी बहुत सारे लोगों को रुचि सोया में भी यही लगता है कि रुचि सोया जो कंपनी थी, पतंजलि ने खरीद लिया, किधर से किधर गया स्टॉक। अरे रुचि सोया में भी जिन लोगों के पास 100 शेयर थे उनका 100 शेयर 1 में तब्दील कर दिया, जिनके पास था उनको पता है हकीकत क्या है उनकी, राइट। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पे पता यहाँ पे होनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ये जो चीज़ें यहाँ पे चल रही थी IBC के अंदर, मतलब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर, राइट, तो अभी अभी हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। देखिए, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी अगर कोर्ट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये जो कोड है ना IBC के अंदर, 180 दिन में मामला रफा दफा होता है। एंड ये 180 दिन तो इसके कब के निकल गए, मतलब ऑलमोस्ट अभी हो गए। और अभी EOI यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कितना टाइम लगेगा। अभी और 90 दिन का क्या लेना पड़ेगा पता है इनको? एक्सटेंशन लेना पड़ेगा कोर्ट में जाके, मतलब NCLT के पास जाके, और NCLT दे भी देगा, राइट। एंड उसके बाद ये सारी चीज़ों का हम लोग को मतलब देखा जाएगा कि किसको देना है, नहीं देना है, बेस्ट कौन ऑफर कर रहा है, और फिर उसको वो कंपनी के क्या दिए जाएंगे, असेट्स दिए जाएंगे, राइट। मैं अगर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है बट कोई बात नहीं, मैं इसको चेक कर लूँ तो आपको मिल ही जाएगा वो असेट, किधर ना किधर तो शब्द तो होना ही चाहिए, सवाल ही नहीं उठता। ये देखिए मिल गया, फटाफट मिल गया। सो आप देख सकते हैं फ्यूचर रिटेल के असेट्स में इनको ज़्यादा इंटरेस्ट है, राइट। असेट आपको किधर ना किधर यही शब्द यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और किसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, उनके असेट्स लेंगे, ऑफिसेस लेंगे, वेयर हाउसेस लेंगे, जो भी उस चीज़ में यहाँ पे वो जो बेचने जा रहे हैं वो चीज़ वो लेने की कोशिश करेंगे। अभी इसके पहले भी फ्यूचर रिटेल के जो स्टोर्स थे वो रिलायंस रिटेल ने खरीद लिए थे, राइट। तो वापस ये रिलायंस रिटेल ही हम लोग को आगे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अदानी की भी कंपनी हम लोग को आगे आते हुए देखने को मिल रही है। इनको क्यों आगे आना है? इनको अपना FMCG का बिजनेस बड़ा करना है, राइट। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने ये जाएंगे। ये कंपनी तो डूब ही रही है, वैसे बैंक भी डूब चुके हैं। अगर यहाँ पे अदानी अंबानी या फिर कोई अगर खरीदने नहीं आता है, वैसे इनका पैसा डूब गया, कौन देने वाला है? तो इससे अच्छा जो कुछ मिलता है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना, क्या देखने को मिल रहा है कि बैंक्स का 21,000 करोड़ चला गया, ऑपरेशनल क्रेडिटर का 265 करोड़ चला गया। तो सर ये खरीदने आएंगे तो क्या 21,000 करोड़ मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे बहुत ही सस्ते दाम है, अरे 2000 करोड़ बोलेंगे, वो 2000 करोड़ में लेना है तो लो, नहीं लेना है तो जाओ, वो भी नहीं मिलेगा, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए जो खरीदने आता है उसको सस्ते दाम में मिल जाती है चीज़ें, और जो अटका हुआ है तो वो बोलेगा चलो कुछ नहीं, वैसे भी NPA लिखा हुआ है, कम से कम 2000 करोड़ तो वापस आ गया। तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो फ़ायदा किनका? इनका भी, जो कुछ भी अभी डूबते हुए जहाज को क्या तिनके का सहारा, वैसी चीज़ है। फाइनेंशियल क्रेडिटर को, बैंक्स को कुछ तो पैसा वापस मिल जाएगा हेयर कट करने के बाद। एंड जो खरीदने के लिए आ जाते उनको अपना काम मिल जाएगा, उनको असेट्स मिल जाएंगे, शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलेगा, और शेयर होल्डर जाके यहाँ पे बैठ जाएंगे। तो स्टॉक क्यों भागते हैं? रिटेलर पार्टिसिपेट करते हैं। एंड ऑपरेटर को सब पता है कि रिटेलर्स तो यहाँ पे आएंगे, और आपको पता है ऑपरेटर का सबसे बड़ा ऑक्सीजन रिटेलर्स ही होते हैं। तो इसीलिए फ्यूचर रिटेल आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, भागते रहेगा, और अपर सर्किट में खरीदने की कोशिश की जाएगी। आपको पता ही है यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा, पेंडिंग, और यह ऑर्डर
पेंडिंग का एग्जीक्यूट कब हो जाएगा, जब लोअर सर्किट स्टार्ट होगा तो एक साथ माल बेच दिया जाएगा और आप ट्रैप हो जाओगे। अब ये आपकी मर्जी, जाना है नहीं जाना है। पर सर अगर ये स्वैप रेशो कन्वर्ट होने के बाद अगर मान लीजिए अगर शेयर अलोक इंडस्ट्री जैसी कंटिन्यू, अरे क्यों उस झंझट में पड़ रहे हो, आपको मतलब पैसे रिस्क में डालने हैं क्या? इतना कानूनी प्रक्रिया किसको पता होती है, कितना टाइम लगता है। वो अलोक इंडस्ट्री वो एक एक्सेप्शन मैंने आप लोगों को बता दिया था आईबीसी के तहत कि वो वैसे नहीं रहेंगे, आपको पूरा पैसा मिलेगा करके। पर बार बार ऐसा मत करने जाना, वरना बोलते हैं ना आप अपने पैसे को पूरा थ्रेट में डाल रहे हो, राइट। तो ऐसी चीज़ों में मत करना। बट आप देख सकते हैं सारी कंपनी, फ्यूचर रिटेल के फ्यूचर एंटरप्राइज भी देख सकते हो, राइट। आज के दिन तो इसमें ट्रेड नहीं हुआ। फ्यूचर कंज्यूमर देखिए, सीधा अपर सर्किट 80 पैसे का स्टॉक है। देन अगर हम लोग बात करें लाइफस्टाइल देखिए 4.24, राइट। तो ये सारे स्टॉक फ्यूचर रिटेल की बात करें, सब कुछ, कोई कुछ बचा ही नहीं है। कंपनी देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, सब कुछ जिन्होंने पैसा लगाया सब इनका यहाँ पे डूब गया। पीएनएल देखोगे कुछ यहाँ पे सब माइनस 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 और सिर्फ माइनस ही नज़र यहाँ पे आ जाएगा, कुछ है ही नहीं, राइट। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक करोगे तो देख लेना, एक ज़माने में 47% प्रमोटर थे, आज प्रमोटर कितने, 14%। एंड पब्लिक देखिए 23%, तो आज पब्लिक कितना है, 76%। कोई बात नहीं, 80 भी हो जाएगा, राइट। ये बाकी बचा हुआ माल है ना, वो पब्लिक के गले में यहाँ पे उतार देंगे, खरीद ही लेते हैं वो लोग। और उसके बाद तो आर्गुमेंट सुनेंगे ही नहीं वो, क्योंकि इमोशनल डिसीजन लेते हैं ना। अंबानी जी खरीद रहे, अदानी जी लाइन में खड़े हैं, तो ऑब्वियसली कुछ तो यहाँ पे हिडन जेम रहेगा। खरीद लो, फिर बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। तो जितना हो सके मेरे साइड से आप लोगों को बता दिया, अच्छे क्वालिटी स्टॉक में जाइए। इन कंपनीज में कुछ रखा हुआ यहाँ पे नहीं होता है, उनको फ़ायदा ज़रूर होगा, शेयर होल्डर को फ़ायदा नहीं होगा, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपरली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।